अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है उबैदुल्ला खान साहब आज़मी। एक ज़माने में ये आज भी इनकी बड़ी अहमियत है। एक ज़माने में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हुआ करते थे और बहुत ही मशहूर मुकर्रिर थे। इनकी जो भी तकरीरें होती हैं वो टोटल इल्मी होती हैं, इस्लाही होती हैं। आज इन्होंने मौत के ऊपर बात की है इस वीडियो में। मैं आपको सिर्फ इसलिए लेकर के आया हूँ, इस वीडियो का पूरा हिस्सा तो नहीं है ये। इस वीडियो का जो छोटा सा हिस्सा लेकर के आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं, उसमें मौत क्या है इसके बारे में आपने जिक्र किया है, तो इसकी वजाहत उनकी ज़बानी आप फरमाएं। और अगर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का पूरे लिंक है और वहां आप दे सकते हैं। और अभी आप मुलाजा फरमाएं। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान होगा मौत क्या है और उर्स क्यों। उर्स क्यों? आज की इस बज़्म में हम ये दो बात समझेंगे। जहां तक मौत का सवाल है जी, अक्सर व बेशतर जहनों में ये गलतफहमी रच बस गई है कि मौत इंसान की जिंदगी को फना कर देती है। यही सब लोग जानते हैं कि मौत इंसान की जिंदगी बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्दे दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिलरुबा के हाथ। जहां गाजी मिल्लत जैसा खतीब बैठा हो, वाह वाह, और खतीब आज़म हिंद जैसा अजीमुशान मुदब्बिर और मुकर्रिर बैठा हो, जी, ये सब के सब बड़े लोग, बल्कि सही मानों में ये सब अब्दुल्ला है और इनके सामने मैं उबैदुल्ला हूं। वाह वाह, क्या जुमला है। वाह वाह, क्या जुमला। वाह 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 वाह, क्या जुमला है। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या जुमला। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, और इससे बड़ा किसी बंदे के लिए कोई खिताब हो भी नहीं सकता। अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। और उबैदुल्ला में जो या है वो या तस्गीर है, अहले इल्म पे रोशन है। तो अब्दुल्ला के माना हुए अल्लाह का बंदा, और उबैदुल्ला के माना हुआ अल्लाह का सबसे छोटा बंदा। अल्लाह, तो अल्लाह का सबसे छोटा बंदा इस वक्त आपसे मुखातिबत की शहादत हासिल करने जा रहा है। मौजू की तरफ आते हैं। अक्सर व बेशतर मौत के हवाले से जी, अवामुन्नास में ये गलतफहमी दर आई है कि मौत इंसान की जिंदगी को खत्म कर देती है। यही सब लोग समझते हैं कि मौत। हम कुरान करीम की रोशनी में मौत की हकीकत को समझेंगे, इस बात को सभी समझते हैं। फिर ये बात आसानी से हमारी समझ में आ जाएगी कि मौत क्या है और उर्स क्यों है। अगर जिंदगी मौत के जरिए खत्म ही हो गई तो फिर उर्स का कोई जवाज नहीं रह जाएगा। जब मर ही गए तो उर्स क्या और किसका उर्स और क्यों उर्स। उर्स के जवाज के लिए जिंदगी का होना जरूरी है, और जहनों में यह गलतफहमी पाल ली गई है कि मौत नाम है जिंदगी की इंतहा का। बात तो देखिए, तो इस हवाले से हम कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं कि क्या मौत के अंदर वाकई ये ताकत है कि वो इंसान जैसी अजीमुशान हस्ती को खत्म कर दे। तो सबसे पहले तो मौत के बारे में, मौत है क्या, ये उबैदुल्लाह से मत सुनिए, अल्लाह से सुनिए। बात अल्लाह की है और जुबान उसके बंदे उबैदुल्लाह की है।
रब्बुल आलमीन फरमाता है कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या बात हर है, नफ्स क्या को, हर शख्स को मौत का मजा चखना है। तो कुरान की कुल्लो रूह नफ्सिन से ज़ाइक़तुल मौत। मौत का वजूद एक मजा ठहरा। बिल्कुल बिल्कुल। हर बेशक। नफ्स को मौत का मजा चखना। तो मौत क्या है? एक मजा है। कुरान ने ये अरबी में पति की उसे बात है, जायका इसे कहा गौर है, करना। उर्दू में मजा हम करना। उसका इस बात तर्जुमा पर मजा गौर करते हैं। करना। मजा। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मालूम यह हुआ कि मौत मजा। का अपना बिल्कुल। कोई हिस्सी वजूद नहीं है। का मजा चखना। मौत नाम है एक कैफियत का, मजा नाम है एक कैफियत का। आसान जुबान में बोल रहा हूं। और कैफियत देर पा नहीं होती। मौत नाम है जी। एक कैफियत का, मजा भी नाम है एक कैफियत परमानेंट का। नहीं रुकती है, देर मौत तक का नहीं मजा रहती। चखना है कैफियत का। तो चखते ही है जुबान। जी, कैफियत का। मीठा खा रहे हैं आप, खट्टा खा रहे हैं आप, शरबत पी रहे हैं आप, जिस जिस चीज का जायका जुबान ने चखा उसका मजा तो जुबान ने लिया। बिल्कुल। या कड़वा मजा लिया या मीठा मजा लिया, मगर क्या ये मजा ऐसा हिस्सी बिल्कुल, वजूद बिल्कुल। रखता है जो मुस्तकिल कायम रह जाए? आपने मिठाई खा लिया, एक मजा जुबान ने चख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मुस्तकिल का। उसके बाद आपने अमरूद खा लिया तो इसी जुबान ने दूसरा मजा चख लिया। मालूम यह हुआ कि जुबान पर जितने मुख्तलिफ किस्म के जायके आते हैं वो जायके जुबान पर मुख्तलिफ मजा भी चख अंदाज लिया। से असर अंदाज होते हैं, मगर इस मजा की कुल हैसियत इतनी है कि आपने एक घूंट पानी मुंह में लिया होते हैं और कुल्ली चंद कर लम्हे दी, होते हैं। मजा गायब हो गया। इससे ज्यादा मजा की कोई हकीकत नहीं है। तो मौत भी जब एक मजा है तो मजा गायब। तो चखना तो है, बिल्कुल बिल्कुल। मगर क्या ये जिंदगी पे हावी हो जाएगी? जिस तरह हर मजा आता है और चला जाता है, बिल्कुल बेशक। उसी तरह मौत का भी मजा आएगा और चला जाएगा। इसकी हैसियत नहीं है कि इंसान की जिंदगी को ये फना के घाट उतार दे। मर के चला टूटा जाएगा। है ये बहुत कहीं important सिलसिले कैदे हयात। बहुत सब्र से सुनिएगा। बहुत ही मर important के है ये। टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात। फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। जहन में अगर ये बात है कि मौत का जायका चखने के बाद हमारी जिंदगी वाह, खत्म हो गई, तो हाँ, जिंदगी है, वालों जी। सुनो, लगा लो सीने से गम को। अगर तुम्हें पास है खुशी का, अजल से दामन बचाने वालों, अजल ही दामन है जिंदगी का। दुनिया में एक गलत फहमी ये भी है कि जिस दिन कोई बच्चा तवल्लुद हुआ क्या बात है, क्या तो बात। लोगों ने कहा कि आज फलां साहब पैदा हुए, और जिस दिन उन साहब का इंतकाल हुआ, मौत का मजा चखा उन्होंने, तो लोगों ने पैदा कहा हो कि गया। आज बिल्कुल यही इनकी कहते हैं। जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी की जो हकीकत है दरअसल वो ये है कि दुनिया में मां के जिंदगी पेट खत्म। से बरामद होना ये जिंदगी की इब्तिदा नहीं है, और मौत के दरवाजे से बरज़ख में दाखिल होना ये जिंदगी की इंतहा नहीं। जिंदगी तो दुनिया में आने से पहले भी थी,
9 महीने तक आखिर आप कहाँ थे? वाह, बिल्कुल बिल्कुल। माँ के पेट में बच्चे की परवरिश हो रही थी या नहीं हो रही पॉइंट की थी? बात है। माँ के पेट में बच्चा जिंदा था या नहीं था? ये बच्चा माँ के पेट में जिंदा बिल्कुल, था। जिंदगी पहले भी बल्कि थी। मैं तो ये कहता हूं, जब ये माँ के पेट में नहीं वाह। आया था और इसकी माँ भी दुनिया में नहीं आई थी, उससे पहले भी ये मौजूद बिल्कुल था। हो रही थी, इसका मतलब जिंदगी थी। और जहां मौजूद था वहीं बिल्कुल इसकी माँ जिंदा। भी मौजूद थी। वाह वाह जहां ये जी, मौजूद बिल्कुल था जिंदा वहीं था, इसका तभी पैदा बाप भी मौजूद था। इसकी सारी अगली पिछली नस्लें इसके साथ वहीं मौजूद थी जहां ये मौजूद था। क्या अब बात कुरान है, करीम बिल्कुल। के जरिए वाह, मैं हवाला दे दूं। सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन ने बेशक जब अदम से इंसान को वजूद बख्शा, जी, हम बोलते हैं ना अदम और वजूद। अदम का क्या मतलब? अदम का मतलब ये कुछ नहीं, बेशक बेशक, आलमे सिर्फ बरकत। परवरदिगार, किसी की जिंदगी नहीं। इल्मे इलाही में तो हम थे, मगर अदम में होने की बुनियाद पर ना अक्ल हमारी थी, ना इल्म हमारा था, ना हम थे। मशीयत रब्बानी ने ये तय किया कि वो हमें अदम से वजूद में लाए, और वजूद नाम है जिंदगी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मशीयत एज़दी के तहत अदम से हमें निकाला और वजूद अता फरमाया। अब हम आलमे वजूद में आ गए। तो आलमे वजूद में रोज़े अज़ल एक जलसा किया था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, सबको एक साथ वजूद में लाया। क़यामत की सुबह तक जो पैदा होने वाले थे उन्हें भी पैदा कर दिया। बिल्कुल बेशक, सबको एक साथ वजूद बख्शा। याद रखिएगा, जिंदगी जिस्म का नाम नहीं है, जिंदगी नाम है रूह सुभान का। अल्लाह, बिल्कुल जिंदगी नाम है रूह का। जिस्म को तकलीफ रूह नहीं को होती, है। तकलीफ होती है रूह को, जो जिस्म के जरिए जाहिर होती है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा ये तकरीर, अगर आप पूरी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के हज़रत उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब का यही कहना था कि जिंदगी जो है, जो ये जिस्म है, ये जिंदगी नहीं, रूह की जिंदगी जिंदगी है। और मौत जो है वो किसी को फना नहीं करती है। मौत जो है सिर्फ एक जायका है कि कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, और सिर्फ एक मजा चखती है। हमारी जिंदगी कहीं से कहीं मुंतकिल होती है, और कि इस बात को हमें समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, और जो लोग जिंदा हैं उन्हीं का उर्स मनाया जा सकता है। तो अगले वीडियो में कल फिर हम लेकर के किसी एक आलिम के उस इम्पॉर्टेंट हिस्से को आपके खिदमत में हाजिर होंगे, जिससे कि आप कुछ ना कुछ सीख सकें और एक ऐसे अहम मसले को समझ सकें जो कि आमतौर पर लोग नहीं समझते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।